शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला शुरू। भारत, चीन और रूसी वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। भारत का 4 रुकनी, रूस का 76 रुकनी, चीन का 15 रुकनी वफ्द इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। किर्गिस्तान का 4 रुकनी और ईरान का 2 रुकनी वफ्द भी इस्लामाबाद पहुंच गया। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंच गए। एससीओ इजलास 15 से 16 अक्टूबर के दरमियान इस्लामाबाद में होगा। मुख्तलिफ ममालिक के 200 वफूद शिरकत करेंगे। चीन के वज़ीर-ए-आज़म कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर चीनी हम मनसब 2 तरफा दौरा करेंगे। तिजारत, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के हुकाम भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी के वुज़रा और दीगर आला हुकाम भी शामिल होंगे। इक़्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात और सीपैक के तहत ताउन पर बात की जाएगी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म पार्लिमानी रहनुमाओं, आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर रहा है। हम एससीओ की मेजबानी करने जा रहे हैं। हाल ही में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का कामयाब दौरा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की एससीओ की तैयारियों के हवाले से गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया। ये सऊदी वफ्द का कामयाब दौरा था। सऊदी अरब के साथ $2.2 अरब की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तिजारती खसारे में मुसलसल कमी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा ताजिकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। बानी पीटीआई से मुलाकात करा दें। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पेशकश। शेख वकास अकरम कहते हैं, हमारे एहतजाज का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से कोई ताल्लुक नहीं। पॉलिटिकल कमेटी अक्सरियत से फैसला करती है। इसमें किसी फर्द की मर्जी अहमियत नहीं रखती। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार हुकूमत होगी। जिसके पास इख्तियार हो वही जिम्मेदार होता है। असद कैसर कहते हैं, हम एससीओ कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमें बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तशवीश है। हमारा मुतालबा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म से उनके डॉक्टर की मुलाकात कराएं। आईनी तरमीम के लिए जारी कार्रवाइयाँ गैर कानूनी है। आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। इनके अहले खाना पर तशद्दुद किया जा रहा है। आईनी तरमीम इस तरह पास करानी है तो फिर हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। रावलपिंडी पुलिस के पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापे। जिस तरह से पीटीआई ने अपने इस तमाम जमहूरी हक का नाम देकर अपनी तमाम कैंपेन को पाकिस्तान के रियासत को हिलाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कर रही है। अब सारे काम करें लेकिन रियासत को और उसके दारों को खोखला करने की इजाजत कभी किसी ने नहीं दी और कभी कोई नहीं कर। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज करना ठीक नहीं है। पीटीआई दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। नारा लगाया गया, बानी नहीं तो कुछ नहीं, सियासत से इख्तलाफ नहीं। एहतजाज सियासत का हिस्सा है, रियासत है तो सियासत है। एहतजाज की कॉल पर तहरीक इंसाफ एंटी स्टेट पार्टी कहलाएगी। महंगाई, बेरोजगारी और माशी हालात सबके सामने हैं। तस्लीम करना पड़ेगा, डॉलर की कीमत एक जगह रुक गई है। महंगाई भी सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। ये रोशनी की किरण है। हुकूमत माशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। पीटीआई की बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मिलने की दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल। दरख्वास्त में कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा को बानी चेयरमैन से जेल में मिलने की दरख्वास्त है। आखिरी दफा हमारे वकीलों की बानी चेयरमैन से अडियाला में मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई। बानी चेयरमैन से फौरी मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। तहरीक इंसाफ एहतजाज का सोच तो सकती है, करने की हिम्मत नहीं। ये बहाना बनाकर एससीओ पर हमलावर होना चाहते हैं। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का बयान। कहा, एहतजाज की कॉल रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए है। बानी वीआईपी कैदी हैं, उन्हें वीआईपी सहूलतें मिल रही हैं। एससीओ बड़ी कॉन्फ्रेंस, 200 वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस किसी की जात की नहीं, इससे मुल्क की मईशत और मुस्तकबिल जुड़ा है। शंघाई कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इंतजाम जारी। शराय दस्तूर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। पीआईए के इस्लामाबाद में दफातर 3 दिन बंद। जुड़वा शहरों में सरकारी दफातर और तालीमी इदारे 3 रोज के लिए छुट्टी दे दी गई। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराह हुकूमत इजलास में शामिल नहीं होगा। सिफारती ज़राए की तस्दीक। अफगानिस्तान को एससीओ सेक्रेटेरिएट की जानिब से सरबराह हुकूमत इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई।
रावल डैम चौक से कश्मीर चौक और सरीना से मलपुर तक हर किस्म की ट्रैफिक बंद। श्रीनगर हाईवे से सरीना जाने वाली ट्रैफिक बंद कर दी गई। बानी पीटीआई इसराइल गठजोड़ एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोताश करने के लिए सरगर्दा। बानी पीटीआई पाकिस्तान में सियासत नहीं, सेहूनी मफादात के तहफ्फुज़ के लिए काम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बयान, कहा बानी पीटीआई के तलाबीब के साथ रवाबित मुल्क दुश्मन कुव्वतों की जानिब से एससीओ को सबोताश करने की मरबूत कोशिशों का हिस्सा है। पीटीआई और इसराइल का गठजोड़ पाकिस्तान के कौमी मफादात पर समझौता है। माजी में भी बानी पीटीआई पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने और चीनी सदर के दौरे को सबोताश करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। शर्जील मेमन का कहना है कि पीटीआई का आदत बैरूनी मुल्क दुश्मन एजेंडों पर अमल पैरा, पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। पाकिस्तान के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सफीर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर गुजरते वक्त के साथ मजीद गहरे हो रहे हैं। आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे करने का मिशन, हुकूमती वफ्द की एमकेएम से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, हम नहीं चाहते अदलिया पर उंगली उठे। पीटीआई के दौर में आइन को बुलडोजर करके 22 कानून पास किए गए। हमने एमकेएम के साथ मुआहदा किया था कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाएगा। हम एमकेएम की लीडरशिप के मशकूर हैं। बल्दियाती इदारों को मजबूत करने के लिए एमकेएम साथ खड़े हैं। लापता अफराद के हवाले से एमकेएम के तहफ्फुजात हैं, उन पर बातचीत हुई। इंग्लैंड के खिलाफ बकिया मैचेस के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम और शाहीन शाह ड्रॉप, नसीम शाह और सरफराज भी टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होंगे। चारों खिलाड़ियों की जगह हसीबुल्लाह, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान टीम में शामिल। कौमी स्क्वाड दिशान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्लाह विकेट कीपर, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा और जाहिद महमूद पर मुश्तमिल है। फखर जमान कहते हैं बाबर आजम पाकिस्तान के अब तक के बेहतरीन प्लेयर हैं। इन्हें निकालने से मनफी पैगाम जाएगा। बुरी परफॉर्मेंस के दौरान भारत ने विराट कोहली को नहीं निकाला था। बाबर आजम को ड्रॉप करना परेशान कुन है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का 2 घंटे खुसूसी मुश्तरका इजलास। मोहसिन नकवी के पहले मेंटोर्स से अलहदा मीटिंग, फिर सिलेक्शन कमेटी के अराकीन और मेंटोर्स के साथ मुश्तरका मुलाकात, टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवाक़िर तब्दीलियों से चेयरमैन पीसीबी को आगाह किया। चेयरमैन पीसीबी और मेंटोर्स का नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवां सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। इजलास में खिलाड़ियों के फिटनेस के अमल को भी रवां सीरीज के खत्म होने तक मुकम्मल करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के पिचेस का मयार बेहतर बनाने की हिदायत। सिलेक्शन कमेटी के अराकीन और मेंटोर्स ने तजावीज दी। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन, चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं चीन पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। तवानाई के शोबे में सरमायाकारी काबिल तहसीन है। सीपैक के दूसरे मरहले का आगाज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की मौशी तरक्की में चीन का अहम किरदार है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। चीनी क़यादत सीपैक के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए इकदाम जारी। कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए इस्लाहात किए जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की तरक्की में इक्तिसादी राहदारी मंसूबे का अहम किरदार है। चीन ने पाकिस्तान की माशी तरक्की में हमेशा नुमाया किरदार अदा किया। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में चीनी कंपनियां सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। गैर मुल्की सनतकारी के मौके और मुराद से फायदा उठाएं। सनती तरक्की और गुर्बत के खात्मे के लिए चीन की कामयाबी काबिल तकलीद है। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से महकमों को हिदायत जारी कर दी। नए साल के तरक्याती प्रोग्राम के लिए अपनी तजवीज़ नवंबर से PND को भेजने की हिदायत। कहा नए PSTP में सूबों की तरजीहात की बुनियाद पर महकमे तजावीज़ पेश करें।
हुकूमत 80% फंड्स तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए मुख्तस करेगी। जिन स्कीमों पर 70% काम हो चुका है उनको मुकम्मल करने के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। अगले माली साल में ऐसी कोई स्कीम नहीं ली जाएगी जिन पर अभी तक कुछ खर्च नहीं हुआ। नए माली साल में सैलाब से मुतासर इमारतों और सड़कों की तामीर नौ यकीनी बनाई जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि आप गवर्नर हैं, इंतजामी मामलात से आपका कोई लेना देना नहीं। हुकूमत कैसे चलानी है, सूबे के इंतजामी अमूर कैसे चलाने हैं, मरियम नवाज अच्छे से जानती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना था कि गवर्नर साहब, बड़ी तकलीफ से आपको याद कराना पड़ता है कि ओहदा आईनी है, इंतजामी नहीं। आप गवर्नर हाउस में चाय, कॉफी और खुश्क मेवाजात इंजॉय करें। जहां आपकी 16 साल से सिंध में हुकूमत है, वहां का स्कूल सिस्टम आज भी 19वीं सदी के तर्ज पर चल रहा है। सिंध के महकमे तालीम में आए रोज मीडिया में घोस्ट मुलाजमीन और घोस्ट तलबा की खबरें नशर होती हैं। पंजाब में तालीम का मयार बेहतर होने के बाद सरकारी स्कूलों के तलबा बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल कर रहे हैं। तरक्की के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है, इज्तमाई शऊर से गैर मुल्की साजिशों का डटकर मुकाबला करना है। आज ये कॉन्फ्रेंस से इत्तफाक और इत्तेहाद का पैगाम किया गया।